जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 संस्कृत चैप्टर 9 स्वामी दयानंद इसके मौखिक और लिखित प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप लोग हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है कि स्वामिना दयानंदस्य द्वे वाक्ये वदत्। यहाँ पे स्वामी दयानंद के बारे में 2 वाक्य हमें बोलना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि स्वामी दयानंद आर्य समाजस्य संस्थापकः अस्ति। और दूसरा कि स्वामी दयानंद महान समाजोद्धारक आसीत्, यानी कि स्वामी दयानंद आर्य समाज के संस्थापक हैं। और दूसरा कि स्वामी दयानंद महान समाज के उद्धारक हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है अधोलिखिता नाम समस्त पदा नाम विग्रहम वदत्। यहाँ पे जो दिया गया है उसका हमें समास विग्रह करके बताना है। तो यहाँ पे पहला है धर्मोद्धारक, तो इसको हो जाएगा धर्मस्य उद्धारका षष्ठी तत्पुरुष। फिर दूसरा सत्यान्वेषी, तो इसको हो जाएगा सतस्य अन्वेषी षष्ठी तत्पुरुष। फिर है वैषम्य निवारिका, तो इसका हो जाएगा वैषम्या निवारिका षष्ठी तत्पुरुष। फिर है शिखर स्थानीय, तो इसको हो जाएगा शिखरस्य अस्थानीय षष्ठी तत्पुरुष। संस्कृत शिक्षा संस्कृतस्य शिक्षा षष्ठी तत्पुरुष। तीसरा नंबर क्वेश्चन है संधि विच्छेदम कुरु। तो यहाँ पे जो दिया गया है उन सभी का हमें संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ पे है संकल्पाच, तो इसको जगह संकल्पात जोड़ च। फिर है धर्मांतरम, तो इसको जगह धर्म जोड़ अंतरम। फिर है समाजोद्धारकनस्य, तो इसको जगह समाज जोड़ उदाहरणस्य। फिर है सत्यान्वेषिना, तो इसका हो जाएगा सत्य जोड़ अन्वेषिना। फिर है विग्रह पीड़ितानी, तो इसको हो जाएगा विग्रह जोड़ अर्पितानी। 4 नंबर क्वेश्चन है पच अव्यय पदानी वदत्। यहाँ पे जो 5 हमें अव्यय पद बताना है। तो आप लोग अव्यय पद में लिख लेंगे कुत्र अत्र यत्र प्रातः मिथ्या, ये सभी अव्यय पद हैं। अब हम लोग इसके लिखित प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तरानी संस्कृत भाषा लिखत। इसका क नंबर यानी कि जो प्रश्न दिया गया है उसका उत्तर हमें संस्कृत भाषा में लिखना है। तो क नंबर क्वेश्चन है मध्यकाले का भारतीयम समाजम अदूषयन, यानी कि मध्यकाल में भारतीय समाज में क्या अदूषयन यानी कि क्या कुरीतियां थी। इसका उत्तर लिखेंगे कि मध्यकाले नाना कुत्सित रीत्या भारतीयम समाजम अदूषयन, यानी कि मध्यकाल में अनेकों प्रकार के कुरीतियां भारतीय समाज को अदूषित कर रही थी। कि हिंदू समाजम तिरस्कारा धर्मांतरम स्वीकृतवान, यानी कि कौन है जो कि हिंदू समाज का तिरस्कार करके धर्म परिवर्तन में स्वीकार कर लिया। तो अनेकों दलिता हिंदू समाजम तिरस्कृत धर्मांतरम स्वीकृतवंता, यानी कि अनेकों दलित थे जो हिंदू समाज का तिरस्कार करके अपना धर्म परिवर्तन करके इन्होंने दूसरे धर्मों में परिवर्तित हो गए। फिर कि स्वामिना दयानंदस्य जन्म कुत्र अभवत, यानी कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो स्वामिना दयानंदस्य जन्म गुजरात प्रदेशस्य टंकारा नाम के ग्राम में 1824 ईस्वी अवत। कि स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक ग्राम में 1824 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है विग्रह प्रीतानी द्रव्यानी के भक्ष्यंती, यानी कि जो शंकर जी पे प्रसाद चढ़ा हुआ था उसको कौन खा रहा था। तो विग्रह प्रीतानी द्रव्यानी मुस्का भक्ष्यंती, यानी कि जो प्रसाद रखा हुआ था उसको चूहे सब खा रहे थे। फिर है कि रात्रि जागरण बिहाया मूल शंकर कुत्र गता, यानी कि रात्रि के जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए। तो रात्रि जागरण बिहाया मूल शंकर गृहम गता, यानी कि रात्रि के जागरण को छोड़कर मूल शंकर वह अपने घर चले गए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित पद नाम संधि विच्छेदम कुरु। तो यहाँ पे जो पद दिए गए हैं उसका हमें संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ पे
का है एवाध्ययनस्य, तो इसको जगह एव जोड़ अध्ययनस्य जोड़ अस्य। फिर है विग्रहमारोहा, तो इसको जगह विग्रहम जोड़ आरोहा। फिर है वर्षे अभूत, तो इसको जगह वर्षे जोड़ अभूत। फिर है स्वजीवन मासीर प्रतिवान, तो इसको जगह स्वजीवनम असौ अर्पितवान। फिर है यहाँ पे समाजोद्धारक, तो इसको जगह समाज जोड़ उद्धारक। रे विद्यालय नाचम, तो इसको जगह विद्यालयाम जोड़ नाम जोड़ च। तीसरा नंबर क्वेश्चन है अधोलिखित वाक्येषु कोष्ठात् समुचितम पदाद्वय रिक्त स्थानी पूर्यत। पे जो प्रश्न दिया गया है कोष्ठक में दिया गया है उसको हमें उचित पद को यहाँ पे भरना है जो कि इसमें अच्छे से हो जाए। तो का नंबर क्वेश्चन है स्वामी दयानंद समाजोद्धार का आसित, यहाँ पे हो जाएगा समाजोद्धार का। वह बालकस्य नाम मूल शंकर इति कृत। फिर अगला कि शंकरस्य विग्रहम रूह मुस्का विग्रहम प्रीतानि द्रव्यानि भक्ष्यन्ति। रे रात्रि जागरण विहाय मूल शंकरम गृहम गता। रे कि स्वामी दयानंद आर्य समाजस्य संस्थापक आसित, कि स्वामी दयानंद ने आर्य समाज का संस्थापक है। 4 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित नाम पदानाम प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, यानी कि जो पद दिया गया है उसका हमें प्रकृति प्रत्यय करना है। तो यहाँ पे पहला है दर्शितवा, तो इसको जगह दृश्य जोड़ नीच जोड़ अक्तवा, यहाँ पे इसको अक्तवा पढ़ा जाता है। फिर दूसरा कि विरिचया, तो इसको जगह बी जोड़ रच जोड़ लेप। फिर परित्यज, तो इसको जगह परि जोड़ त्यज जोड़ लेप। फिर अस्मरणीयम, तो इसको जगह अस्मरी जोड़ अनियर। फिर है अगला दृष्टतम, तो इसको जगह दृश्य जोड़ अक्त। फिर है कृतम, तो इसको जगह क्री जोड़ अक्त। फिर है गतः, तो गम जोड़ अक्त। 5 नंबर क्वेश्चन है कोष्ठक स्थिभ्य धातु उभ्या उचित प्रत्ययम योजित्वा रिक्त स्थानीय प्रियत। यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है उसमें हमें उचित प्रत्यय धातु के रूप में लगाना है, जो कि यहाँ पे इधर दिया गया है धातु का रूप, तो उसी से हमें बनाकर यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे इसका क नंबर क्वेश्चन है प्राचीन समाजे अनेके दोषा आसन, यानी कि प्राचीन समय में अनेक दोष थे। रह कि तस्य जन्म 1824 ईस्वी वर्षे अवत, यानी कि उनका जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था स्वामी स्वामी दयानंद जी का। फिर है बालकस्य नाम मूल शंकर इति कृत, यानी कि स्वामी दयानंद जी के बचपन का नाम मूल शंकर है। रह कि दयानंदस्य योगदानम सदा स्मरणीयम, यानी कि दयानंद स्वामी दयानंद का जो योगदान है वह हमेशा याद रखने योग्य है। फिर है कि ततः मूल शंकरे वैराग्य भाव समागता, फिर उसके पश्चात मूल शंकर में वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई। 6 नंबर क्वेश्चन है अधोलिखिता नाम पदानाम संस्कृत वाक्यस्यु प्रयोगम कुरुत। यहाँ पे जो पद दिया गया है उसका हमें संस्कृत के वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला है मूसकः, तो इसका जगह मूसकः मोदकम खादती, यानी कि मूसक है जो कि मोदक खाता है। फिर है विद्वान, तो विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। धर्मोद्धार का स्वामी दयानंद धर्मोद्धार का आसित, यानी कि स्वामी दयानंद धर्मों के उद्धारक हैं। रह कि अगछत राम गृहम, अगछत राम घर जाता है। फिर स रमेन स सीता वनम अगछत, कि राम के साथ सीता वन जाते हैं। 7 नंबर प्रश्न है निम्नलिखिता नाम पदानाम विपरीतार्थक पदानी लिखत। यहाँ पे जो पद दिया गया है उसका हमें विपरीत यानी कि उल्टा शब्द लिखना है। तो यहाँ पे पहला है विद्वान, तो इसका हो जाएगा मूर्ख। फिर अगला है दोषा, तो इसका हो जाएगा गुना। पराजिता, तो इसका हो जाएगा अपराजिता या फिर विजया। फिर है अनास्था, तो इसका हो जाएगा आस्था। उपकारम, तो इसका हो जाएगा अनुपकारम। रह प्रारंभ, तो इसका हो जाएगा समाप्ता या फिर अंत। रह ग्रहिता, तो इसका हो जाएगा अग्रहिता। फिर है वैषम्यम, तो इसका हो जाएगा साम्यम। 8 नंबर क्वेश्चन है अधोलिखितेषु पदेषु धातु युक्तम उचित प्रत्यय निर्दिश्य। यहाँ पे जो पद दिया गया उसका हमें उचित प्रत्यय धातु प्रत्यय लगाकर इसको पूर्ण करना है।
तो यहाँ पे पहला है देखिए गतः, तो इसको हो जाएगा गम जोड़ अक्त, यहाँ पे इसको अक्त पढ़ते हैं। फिर है गत्वा, तो इसको हो जाएगा गम जोड़ अक्तवा। फिर है गम नियम, तो इसको हो जाएगा गम जोड़ अनियर। फिर अगला है उपगम्य, तो इसको हो जाएगा गम जोड़ ल्यप। फिर है तुमुन, तो इसको हो जाएगा गम जोड़ तुमुन। 9 नंबर क्वेश्चन है अधोलिखितानि रेखांकित पदानि बहुवचने परिवर्तयत, यानी कि जो यहाँ पे जिस पद में रेखांकित किया गया है उसका हमें बहुवचन में परिवर्तन करना है। तो देखिए यहाँ पे क नंबर क्वेश्चन है स ग्रंथम विरचया महांतम उपकारकम अकरोत्, इसको जगह स ग्रंथान विरचय विरचया महांतम उपकारकम अकरोत्, यहाँ पे ग्रंथम का बहुवचन हो जाएगा ग्रंथान। फिर अगला स प्राचीन शिक्षायाम दोषम अदर्श्यत, तो इसको जगह स प्राचीन शिक्षायाम दोषाः अदर्श्यत, यहाँ पे दोषम का बहुवचन हो जाएगा दोषा। फिर है सह गृहम अपश्यत, तो इसका जगह सह गृहानि अपश्यत, यहाँ पे इसका बहुवचन हो जाएगा गृहानि। फिर अगला तत्र देव पूजितः, तो इसका जगह तत्र देवा पूज्यते, पे इन दोनों का हो जाएगा देवा का देवा हो जाएगा, पूजितः का हो जाएगा पूज्यते। फिर अगला है स खगम पश्यति, तो इसका हो जाएगा स खगः पश्यति। 10 नंबर क्वेश्चन है अधोलिखितम रेखांकित पदमनुसृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यहाँ पे जो जिस पद के नीचे यहाँ पे जो रेखांकित किया गया है उससे हमें प्रश्न का निर्माण करना है। तो यहाँ पे क नंबर क्वेश्चन है मध्यकाले धर्म कार्यसु आडंबर आसित, यानी कि मध्यकाल में धर्मों के कार्यों में आडंबर है, तो इसका प्रश्न बनेगा यहाँ पे मध्यकाले केसु आडंबर आसित, यानी कि मध्यकाल में किसमें आडंबर है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि तत्र विद्वानाम स्थिति गृहता अस्ति, तो इसको जगह तत्र विद्वानाम स्थिति कहा अस्ति। अगला कि बालकस्य नाम मूल शंकर आसित, यानी कि बालक का नाम मूल शंकर है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा कि कस्य नाम मूल शंकर आसित, यानी कि किसका नाम मूल शंकर है। फिर अगला कि मूल शंकर मेधावी आसित, तो मूल शंकर मेधावी है, तो इसका हो जाएगा कि कह मेधावी आसित, यानी कि कौन मेधावी है। अगला कि आर्य समाजस्य शाखा देशे विदेशु च वर्तन्ते, यानी कि आर्य समाज की शाखा है वह देशों विदेशों में फैला हुआ है, तो फिर इसका हो जाएगा कि कस्य शाखा देशे विदेशेषु च वर्तन्ते, यानी कि किसका शाखा है वह देश विदेश में फैला हुआ है। फिर अगला कि मूल शंकरस्य मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता है, इनकी मूल शंकर का है वह मूर्ति पूजा के प्रति उसका मतलब विश्वास खत्म हो गया है, तो इसका जगह कि मूल शंकरस्य का प्रति अनास्था जाते हैं, इनकी मूल शंकर का किसके प्रति अनास्था यानी कि विश्वास खत्म हो गया है। फिर अगला है गृहम परित्यज्य सहगता, यानी कि वह घर को छोड़कर फिर चले जाते हैं, तो इसको जगह किम परित्यज सहगता, यानी कि किसको त्याग कर घर चले जाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तवा विभक्ति लिखत, यहाँ पे जो पद दिया गया है उसका हमें विभक्ति लिखना है। तो देखिए यहाँ पे पहला है सत्यानिवेशिना, तो इसका जगह प्रथम विभक्ति एक वचन में हो जाएगा। दूसरा है विधवा नाम, तो इसको जगह षष्ठी विभक्ति बहुवचन। रह विस्मय, तो इसको जगह सप्तमी विभक्ति एक वचन। फिर अगला है धर्मोद्वारका, तो इसको जगह प्रथमा विभक्ति बहुवचन। फिर है तेसु, तो इसको जगह सप्तमी विभक्ति बहुवचन। फिर है प्रतिमायाम, तो इसको जगह षष्ठी विभक्ति बहुवचन। फिर है वैदिक धर्मस्य, तो इसका जगह षष्ठी विभक्ति एक वचन। फिर अगला संस्कृतेन, तो इसका जगह तृतीया विभक्ति एक वचन। तो यहाँ तक सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, और अभी तक आप लोग इसके हिंदी में अर्थ के अनुवाद को नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और आप लोग अभी तक इसके अगले चैप्टर 10 मंदाकिनी वर्णम उसका भी हिंदी में अर्थ नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस, धन्यवाद।